खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर नोबल है और आज हम आपके लिए 14 अगस्त के मुनासबत से एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरा पाकिस्तान। बाल का ख्वाब मेरा पाकिस्तान, कायद का जुनून मेरा पाकिस्तान, मेहनत की दास्तान मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप जैसा कि जानते हैं कि ये जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है और जश्न आज़ादी हम बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और 77 ईयर्स हो चुके हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस आज़ाद मुल्क में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं। और ना सिर्फ अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं बल्कि हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां देकर इस मुल्क को हासिल किया और हम आज आज़ाद हैं और इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी ताल्लुक से बात करने को हैं कि 14 अगस्त के ताल्लुक से हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से हम आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं और ये आज़ादी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो मेरे सीधे हाथ पे फैसल सदीक साहब मौजूद हैं। ब्रदर, हम आपको वेलकम करते हैं इस खास प्रोग्राम में। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ओपन हेवन टेलीविजन के इस प्रोग्राम में हमें याद किया ताकि हम भी इस प्रोग्राम में शरीक हों। और मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम ओपन हेवन टीवी चैनल देखने वालों के लिए भी खुदावन से इल्तिजा करूंगा कि खुदावन इन्हें कसरत के साथ बरकत दे। आमीन। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रदर वकास आशिक साहब। आपको भी हम वेलकम करते हैं इस खास प्रोग्राम में। यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया, आपका शुक्रगुजार। एक और गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, महबूब दौलत साहब, और मैं आपके लिए भी ब्रदर शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम में आए। वेलकम। यीशु में सबको सलाम। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको कसरत से खुदा इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। इन्हीं के साथ हमारे एक और गेस्ट मौजूद है, नासिर सुबह साहब। आपको भी ब्रदर हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। जी, मसीह में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी का कि पास्टर जी ने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। आप सब मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पे इस प्रोग्राम में आए। बात कर रहे हैं हम जश्न आज़ादी की। जश्न आज़ादी तकरीबन तमाम ममालिक जो आज़ाद हुए हैं वो अपने इस खास दिन को बहुत ही खास तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और हम भी इस दिन को बड़े खास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि हम इस दिन आज़ाद हुए हैं और हमने इस आज़ादी को हासिल करके इस मुल्क में अपनी नस्लों को हमने आज़ाद करवाया है। और हम सब इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम जिस मुल्क में सांस ले रहे हैं ये आज़ाद है। आज़ादी के साथ हम इबादत करते हैं, आज़ादी के साथ हम बहुत से लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं। और इसी तरह से मैं जैसे आ रहा था इस प्रोग्राम के लिए तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि हम जब बच्चे थे बचपन में 14 अगस्त को हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया करते थे और 14 अगस्त के दिन हम अपने स्कूल्स में जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें जो है वो हिस्सा लिया करते थे। टैबलोज होते थे, मिली नगमे होते थे और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मिली नगमे हम याद करके वो गाया करते थे और एक जोश, एक वलवला अलग ही किस्म का होता था। तो मैं ज़रूर अपने शुरा से भी सवाल करूँगा कि जिस तरह से मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, क्या आप भी अपने बचपन को इस तरह से याद करके आप ये सोचते हैं कि आप किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते थे? क्यों नहीं। जश्न आज़ादी एक ऐसा दिन है कि हम सब इसको खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। बचपन में हम कुछ इस तरीके से करते थे कि 3 दिन पहले ही हम स्कूल में जाने की तैयारियां करते थे, कपड़े बनाने, बैच बनाने,
परचम वगैरह ये सारे सिस्टम जितना भी था ये हम स्कूल में जाके प्रोग्राम करते थे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे और इस दिन को हम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत तरीके से मनाएं और चर्च छत के ऊपर परचम लहराने, गलियों में परचम लहराने, इसी तरह बस सारा सारा दिन हम जश्न आज़ादी को इस तरह मनाते थे कि हमें ना तो कुछ खाने का पता होता था ना कुछ पीने का, तो बस हमारा बचपना तो इसी तरह गुजरा। तो बहरहाल खुदावंद तमाम लोगों को इसी तरह ये जश्न आज़ादी मनाने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन। मैं बहुत खुश हुआ हूँ भाई की इस जो यादगार लम्हात सुन के भाई ने अपनी उन यादों को चंद अल्फाज में परोते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। और मैं समझता हूँ कि बचपन में हम किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया करते थे और हम इस दिन के लिए काफी दिन तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते थे। ब्रदर, आप अपने बचपन में किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करते थे? मुझे इस दिन में जो है ना घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत अच्छी घर वाले जो है डांटते हैं इस वजह से और वो कहीं जाने नहीं देते। सही, लेकिन यह है कि बचपन में डांट भी सुनने का अलग मजा है, लेकिन जश्न आजादी इवेंट ही ऐसा है, ये दिन ही ऐसा है कि घर वाले चाहे डांट रहे हैं, घर वाले चाहे जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन बचपन में हम सब बाहर जाया करते थे और एक्टिविटीज किया करते थे स्कूल्स के प्रोग्राम्स में। इसी तरह से और जो मोहल्ले में जो गलियों में प्रोग्राम्स होते थे उनमें शरीक हुआ करते थे। तो ब्रदर, जरूर आपको याद आता होगा कि आप इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते रहे। थैंक यू वेरी मच। जी ब्रदर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? जी, हमें बस इसी तरह बच्चों के साथ खेलना कूदना, झंडे हाथ में होते थे, कभी इस गली में कभी उस गली में, कभी उधर। अच्छे कपड़े पहनने, जो भी वक्त के लिहाज के मुताबिक जो भी हमें अच्छा लगता था हम खरीदते थे, अपनी खुशियों को पूरा करते थे ये जश्न आज़ादी के लिए। बस इसी तरह हमारा बचपन गुजरा है। भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही है और हम जिस तरह से सेलिब्रेट करते थे और उन लम्हात को हम याद करते हैं, लेकिन अब जो है वो बच्चों की बारी है, वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ब्रदर ने बहुत खूबसूरत बात की। ब्रदर, आप अपने बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? हम बचपन में इस तरह से यौम आज़ादी मनाते थे। हम बचपन में छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, हाथ में परचम होता था, स्कूल में कौमी तराना पढ़ते थे, नगमे गाते थे, फिर उसके बाद डेकोरेशन वगैरह करते थे, फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फिर घर पे जाते थे, अच्छे से अच्छा हम लोग खाते थे। डेकोरेशन से मुझे याद आया, मैं इस बात को भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा कि डेकोरेशन ना सिर्फ हम अपने स्कूल्स की किया करते थे, बल्कि अपने घरों में भी हम डेकोरेशन किया करते थे। और अपने घरों के जो साइड वॉल्स हैं उन पे हम झंडियाँ लगाया करते थे, छत के ऊपर परचम लगाया करते थे। और ना सिर्फ ये करते थे बल्कि पूरी गली में हम जो है वो झंडे लगाया करते थे, मोहल्लों में झंडे लगाया करते थे। और मैं इस बात को ज़रूर आज भी याद करता हूँ कि हमारे दौर में जो बचपन वाला दौर था उसमें छतों के ऊपर बहुत ज़्यादा झंडे लगे होते थे, लेकिन शायद ये जुनून, ये बलबला शायद अब ख़त्म होता जा रहा है। अब बहुत कम घरों के छतों पर हमें झंडे नज़र आते हैं। लेकिन मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम की विसासत से, आप अपने छतों पर ज़रूर झंडे लगाएं। इस बात की अक्कासी करता है कि हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और अपने मुल्क से प्यार का जज्बे का इजहार इसी तरह से होता है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज आप यौम आज़ादी को किस तरह से देखते हैं कि जैसे मैंने अभी जो है वो बताया कि जो जोश बलबला हम अपने दौर में देख चुके हैं वो शायद आज नहीं है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? हम पाकिस्तान के लिए सबसे पहले दुआ करते हैं कि खुदावंद इस मुल्क को बहाल करे। तो हम जिस तरह के बचपन में हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया करते थे जोशो खरोश में, तो
अभी भी हमारे अंदर वही जज्बा है, वही जुनून है, लेकिन अब वक्त है बच्चों का परचम लहराने का, परचम लगाने का, स्कूल जाने का, प्रोग्राम करने का। तो अब जो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर उसने हमें ये आज़ादी दी कि हम खुल के अपनी इबादत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अपने खुदावंद यसु का नाम ले सकते हैं। हमें यही आज़ादी बहुत है, खुदावंद का शुक्र करते हैं। जी ब्रदर, आप बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं कि आजकल किस तरह से जो है वो यौम आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है? लोग घूम फिर कर ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को घर पर रहकर सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है और कुछ के माँ बाप जाने नहीं देते कहीं, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए, इस वजह से वो घूमने फिरने नहीं देते। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो जोश वलवला हमने अपने बचपन में देखा है, शायद वैसा नहीं है आज, जी ठीक है, और लोग उस तरह से शायद सेलिब्रेट कर ही नहीं रहे हैं जी। जिस तरह से हम किया करते थे। तो आप जो है वो ब्रदर आप बताएं कि किस तरह से आप देखते हैं कि आज यौम आज़ादी किस तरह से लोग मना रहे हैं? ये मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हम दिन मनाते थे, ऐसे अभी भी हमारे मुल्क के अंदर बच्चे या बड़े दिन को इसी तरह मनाएं, खुशी के साथ मनाएं। ये हमारा आज़ाद मुल्क है, तो हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। हमें सबसे बड़ी तो बात ये कि खुदावंद ने ये फजल बख्श हक बख्श है कि हम हर तरफ से आज़ाद है, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें ये आज़ादी का पैगाम दिया हुआ। और अभी उसके बाद जब हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी कि ये मुल्क खुदा खुला था, वो भी हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए उन्होंने आज़ाद करा, तो हमें दिन को खुशी के साथ मनाना चाहिए। तो जितना भी कर सकते उतना हमें खुशी के साथ मनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि हमारे अबौजदाद ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया, और अब हम पे भी ये फर्ज है कि हम भी कुछ इस मुल्क के लिए करें। तो ब्रदर, आप कैसे देखते हैं कि लोग आजकल कैसे मनाते हैं इस दिन को? आज इस दिन को इस तरह से मनाते लोग, बाइकों पे निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे झंडे लगा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद मज़ारे गायब में जा रहे होते हैं। यानी कि आजकल में वो बच्चों में जज्बा नहीं, हाँ। जिस तरह से हम मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जिस तरह से एक जोश वलवला होता था उस तरह से नहीं है, जिस तरह से रस्मी तौर पर हम निभा रहे हैं कि आज आज़ादी है, हमने जो है वो आज़ादी को सेलिब्रेट करना है। समझना चाहिए कि ये मुल्क हमें जो आज़ाद मिला है ये कुर्बानियाँ देकर मिला है, और इस कुर्बानियों को जो हमने देकर हासिल किया है, तो इस मुल्क की हमें कदर करनी चाहिए, और ना सिर्फ कदर करनी चाहिए बल्कि इस मुल्क को संवारना है। इसमें हमें देखना है कि हमें किस तरह से इसको तरक्की दे सकते हैं, इसको हम किस तरह से दुनिया में इसका नाम रोशन कर सकते हैं। जरूर जहां जहां पे लोग आबाद हैं, हर शहरी अपने मुल्क के लिए कोशिश कर रहा होता है, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है, ताकि उसका मुल्क पूरी दुनिया में तरक्की हासिल करे, नाम उसका जाना जाए। तो हम भी बतौर पाकिस्तानी होते हुए हमें भी इस तरह से काम करना चाहिए ताकि वो काम पूरी दुनिया में जाकर मशहूर हो और हम पाकिस्तानियों का नाम रोशन होने वाला हो सके। मैं ज़रूर इस ताल्लुक से भाइयों से सवाल पूछूंगा कि बतौर मसीही होते हुए हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो मैं ये ज़रूर पूछूंगा, मैं इससे पहले ये ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि मसीहों ने मुल्क को आज़ाद करवाने में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क के आज़ादी में सबसे पहला रोल जो हमें मिलता है वो एसपी सिंघा साहब का मिलता है। एसपी सिंघा साहब ने पंजाब के लिए वोट दिया था, और उन 3 जो है वो बड़े नाम हैं मसीही जिनके वोट की वसीला से ये मुल्क जो है वो आज़ाद भी हुआ, फिर हमें पंजाब जो है वो मिला है। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि शायद ये पंजाब जो आज हमारे मुल्क में शामिल है, हमारा सूबा जो है, ये शायद हमें ना मिलता
लेकिन ये एसपी सिंघा साहब की कुर्बानियों का ये अजर है कि हमारे पास पंजाब मौजूद है और पंजाब की सकाफत पूरी दुनिया में मशहूर है। और मैं जरूर ब्रदर से भी पूछना चाहूंगा कि मसीहों का रोल जो है वो मुल्क के लिए कैसा है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? एजुकेशन के मैदान में बहुत बड़ा किरदार है मसीहों का। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी मसीहों ने, तो आज भी हमें चाहिए कि तमाम पाकिस्तान के मसीहों को कि हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए मुल्क पाकिस्तान के लिए, ताकि खुदावंद इस मुल्क को हमेशा बहाल रखे और हमारे मसीहों की जो कुर्बानियाँ दी गई हैं वो ज़ाया ना जाए। मैं बहुत खुश हुआ हूँ भाई की बात सुन के कि मसीहों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क को हमने आज़ाद जो पाया है, हमारे अबौजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, फिर जाके हमें ये मुल्क हासिल हुआ है, तो हमें इसकी ज़रूर कदर करनी चाहिए। ब्रदर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मसीहों का क्या किरदार है आज मुल्क की आज़ादी में या मुल्क पाकिस्तान में? हमारे मसीहों का किरदार है वो नर्सिंग बहुत करीबी। जी, ब्रदर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि नर्सिंग के मैदान में भी मसीहों का एक बड़ा किरदार रहा है। और आज भी हम अगर देखते हैं तो हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा मसीही इस फील्ड में मौजूद हैं और शाना बशाना काम कर रहे हैं। वो चाहे लेडीज़ हैं, वो चाहे जेंट्स हैं, वो सारे मिल के इस खिदमत को बड़ी खुशी के साथ अंजाम दे रहे हैं। और ज़रूर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं मुल्क पाकिस्तान में, वो चाहे सदर है, वो कर्नल है, जर्नल है, इन सब ने सेंट पैट्रिक से और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो मसीही हैं इन्हीं से तालीम हासिल की हुई है। ये हमारे लिए बतौर मसीही एक फ़ख्र की बात है कि इन्हीं इंस्टीट्यूट से जो है वो बड़े बड़े जो आज के मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फायज हैं, वो सारे जो है वो मसीही एजुकेशन सिस्टम से जो है वो निकले हुए हैं। जी ब्रदर जी। मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब भी मसीह को हम साथ थे और आज भी मसीह को हम साथ हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात भाई ने की है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त भी मसीही शाना बशाना थे और मसीहों ने कुर्बानियाँ भी दी और मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया। और आज भी मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ कि मुल्क को जब जब ज़रूरत पड़ी है हम मसीही शाना बशाना खड़े हुए हैं। वो चाहे सैलाब आए हैं, वो चाहे तूफान आए हैं, कोई भी मुश्किल मुल्क में आन पड़ी है तो मसीहों ने फ्रंट पे आके अपना किरदार अदा किया है। और हम मसीही जो हैं इस मुल्क से प्यार करते हैं। मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जिस मुल्क में रहते हो उसकी खुशहाली के लिए दुआ करो, उसकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगो। तो हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, ये मुल्क हमारा है और हम इसके हैं और हमने इसके लिए दुआएं करनी है और इसकी तरक्की के लिए दुआएं करनी है। ना सिर्फ दुआएं करनी है बल्कि अपना किरदार भी अदा करना है और इस किरदार को अदा करते हुए हमने इस मुल्क को तरक्की और तरक्की के साथ जो है वो गामजन किए रखना है। हमारी नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, आने वाले वक्त में भी मौजूद होंगी। बेशक जिस तरह से हमारे अबौजदाद ने कुर्बानियाँ दी और वो इस दुनिया से चले गए, आज हम भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हों और इसी तरह से अपने मुल्क की तरक्की में एक बेहतर और फ्रंट पर आकर किरदार अदा करें, क्योंकि हमारी नस्लों ने यहीं पर रहना है और हमारी नस्लों ने यहीं पे परवान चढ़ना है, यहीं पे तालीम हासिल करनी है, यहीं पे जिंदगी गुजारनी है, यहीं पे उनकी नस्लों ने बढ़ना है और इसी मुल्क में हमने अपने खुदा के नाम को जलाल देना है। मेरे अजीजों, आप सबसे मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस जश्न आज़ादी के मौका पर आप भी जरूर अपने मुल्क के लिए दुआएं मांगे, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगे, बल्कि आप हमारे साथ भी मिले और ओपन हेवन टेलीविजन आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा कि आप इस मुल्क में रहते हुए खिदमत करने वाले हो सके। ओपन हेवन टेलीविजन के वसासत से आपके पास ऐसे मौके होंगे
कि आप मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। बतौर मसीही होते हुए हम आपके लिए एक एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मुहैया कर रहे हैं कि आप जरूर ओपन हेवन टेलीविजन के साथ मिलकर काम करें और हम सब यीशु के नाम को इस मुल्क में रहते हुए जलाल देने वाले हो। मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि आज के दिन को आप खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, अच्छे अच्छे खाने आप बनाएं और इनको आप अपनी फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करें, और ना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस खास दिन के मौका पर आप अपने पड़ोसियों को भी जरूर याद रखें और अपने पड़ोसियों के साथ भी खुशी में शामिल हो, क्योंकि हम यीशु अल मसीह की तालीमात पर अमल करने वाले लोग हैं और हमें अपने पड़ोसी का ख्याल भी रखना है। इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पड़ोसी जो है वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, किसी भी मजहब से ताल्लुक वो रखता है। हम यीशु अल मसीह की मोहब्बत को इन सब के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। मुस्लिम भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, हिंदू भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इस मुल्क का हिस्सा है और इस मुल्क में रहते हुए हमने मिलकर इस मुल्क में काम करना है, इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। मेरे अजीजों, आज के लिए मुझे इजाजत दें, हम जरूर आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। मेरा पाकिस्तान आप जरूर देखते रहें और नेक्स्ट एपिसोड भी आप जरूर देखें। खुदा आप सबको कसरत के साथ बरकत दे, आमीन। आखिर में हम नारा जरूर लगाएंगे, जो हमारा नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।